Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एच.सी. वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 वर्क एंड पावर के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि पहले के 2 वीडियो जिसमें हमने इस चैप्टर में यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले स्टडी किए हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो के ऊपर आज के सेशन को आप करना स्टार्ट करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग के क्वेश्चन एच.सी. वर्मा के हमेशा बहुत सिंपल होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द मास ऑफ साइक्लिस्ट टुगेदर विद द बाइक इज 90 kg। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 6 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में एक बाइक में एक बंदा बैठा हुआ है, एक साइक्लिस्ट है, और साइकिल के साथ उसका जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 kg। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन है मास, और हमें मास की वैल्यू दी हुई है 90 kg। इसके बाद हमें कहा गया है कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 6 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं v1, और v1 इक्वल टू हम लेके चलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में, और किलोमीटर पर सेकंड को मैं अगर कन्वर्ट करता हूं मीटर पर सेकंड में तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 का। तो मैं 6 से इस 18 को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 3। तो मुझे v1 की वैल्यू मिल जाती है 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से हम अगर फाइनल वेलोसिटी लेके चलें 12 किलोमीटर पर आवर और इसको हम अज्यूम कर लें v2, तो इस v2 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्टली 12 को मल्टीप्लाई करें 5/18 से, तो यहाँ हम इसको कैंसिल आउट करें 3 से 6 से, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो यहां पर मैं इस v2 की वैल्यू को लिख सकता हूं 5 2 जा 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से बच्चों ये जो हमने यूनिट लिखी हुई है इस यूनिट में यहां से स्क्वायर मुझे हटा देना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे मास निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और हमें यहां कैलकुलेट करने के लिए बोला है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों होता है हाफ mv²। तो हाफ m, और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास v2, तो हम लिखेंगे v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m। मास में कोई चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी जो इनिशियल थी उसको हमने अज्यूम किया था v1, तो मैं यहाँ लिखूंगा v1 का स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले इसमें से जो चीजें हम कॉमन निकाल सकते हैं उसको कॉमन निकाल लें। तो हाफ m की वैल्यू हम दोनों ही टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाता है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1/2 मास है हमारा 90 kg, v2 की वैल्यू हमने निकाली है 10/3, तो 10/3 का स्क्वायर माइनस v1 की वैल्यू हमारे पास है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ 2 और 90, तो मैं अगर 2 से 90 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 45। इसी तरह से
यहाँ 10 का स्क्वायर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 9। तो एलसीएम बच्चों ऑलरेडी इसका 9 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 45। एलसीएम आ जाएगा 9 और 100 माइनस 25 तो ये हो जाएगा आपका 75। अब बच्चों मैं यहाँ पे अगर इस 9 से 45 को डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 75 तो मुझे यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 375 और काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो यूनिट हो जाएगी आपकी जूल। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी और हमें केवल चेंज निकालना था काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले को अप्लाई करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों ये रहा सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग at a speed of 10 meter per second accelerates at 3 meter per second square for 5 seconds computes its final kinetic energy। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन वैल्यूज को। तो सबसे पहले हमें यहाँ गिवन है ब्लॉक का मास और वो मास हमको दिया हुआ है 2 kg। साथ में यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो u इज इक्वल टू हम अज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। साथ में यहां हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है और एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जितनी देर के लिए जितने टाइम के लिए ये एक्सेलरेट होता है वो टाइम मुझे दिया हुआ है 5 सेकेंड और मुझे बोला गया है कि 5 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है। इसका मतलब मुझे 5 सेकंड के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सिंपल से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूं जो होती है v इक्वल टू यू प्लस AT। मैं यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो u है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम मुझे दिया हुआ है 5। तो बच्चों मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 10 प्लस 5 इंटू 3 15 तो ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों अगर मुझे वेलोसिटी पता है, मास मुझे पता है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हाफ मास मुझे दिया हुआ है 2 kg और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द 5 सेकेंड हमने कैलकुलेट किया है 25। तो हम इस 25 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 का स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते हैं होता है 625 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक इज 625 जूल। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में पढ़े हुए दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चन लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।